मैं प्रोफेसर अखिल स्वामी, मैं आपके से ही इसलिए शुरुआत कर रहा हूँ। हम सब लोग, आप सबसे सीनियर ओम सैनी साहब, हम सब मतलब आप दोनों लोग बहुत सीनियर, उसके बाद मैं, शाकिब साहब तो बहुत ही मतलब यंग हैं, नौजवान हैं। लेकिन मैं बहुत स्पष्ट हूं, मैं अपनी बात कह दूंगा, फिर आपसे भी एक टिप्पणी चाहूंगा। हम लोग इस समय, हम लोगों को क्यों लगता है कि ये जो निजाम है उसको बदलना जरूरी है? क्योंकि हमें ये लगता है कि ये जो मामला है उसमें वोट चोरी करके एक अवैधानिक सरकार, एक अवैधानिक वो ढंग से वैध नहीं है। अब वो कितनी सीटें उन्होंने चोरी से की, कितने वोट की चोरी की, ये इसका कोई पैमाना नहीं है, लेकिन एविडेंसेस हैं कि चोरी हुई है। और शायद इसी के लिए हम सब लोगों को ये लगता है, और मुझे ठीक से याद है, मैं उस व्यक्ति का नाम भी ले लूं, अनिल सिन्हा साहब ने जब आज से 3-4 महीने पहले जब बात हुई, मैं मुझे बिल्कुल ठीक से याद है, हम लोग कोई कार्यक्रम कर रहे थे, उसी दिन ये वोट चोरी का मामला उठा था। और एसआईआर का, माफ कीजिएगा, अप्रैल का पहला सप्ताह था, एसआईआर का जस्ट मामला शुरू हुआ था। हम लोग कुछ और बात किए तो उन्होंने वो बहुत ही वो थे, उनका कहना था कि साहब ये सारी बातें बेमानी है, आप वोट ही नहीं दे पाएंगे तो कौन सा माइग्रेशन, कौन सा बेरोजगारी, कौन से महंगाई, कौन सा क्या, आप तो इस प्रोसेस से ही बाहर कर दिए जा रहे हैं। और मैं प्रोफेसर अखिल स्वामी आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, जो प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि ये यात्रा से कोई नहीं हुआ, मेरी समझ में प्रशांत किशोर जी की 3 साल की यात्रा और ये 10 दिन की यात्रा ने उन सबसे भारी पड़ी है, और शायद उनके मन का यही एक उनको दिक्कत हो रही है। जो मेरी आपसे यह है कि आपको क्या ये नहीं लगता है कि वोट, मेरे हिसाब से वोट चोरी जो हुई है उससे बड़ा इस समय कोई सवाल है ही नहीं इस देश के सामने। और अगर अगर मेरा बस चले तो केवल एक बात पे वोट पड़ना चाहिए कि वोट चोरों को हटाना है कि नहीं हटाना, बाकी चीजें तो ठीक हो ही जाएंगे, वोट देते रहेंगे तो अच्छी बुरी सरकारें मिलती रहेंगी। जब वोट ही नहीं दे पाओगे तो कौन सी सरकार और कौन सी नहीं सरकार। प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब, ये जो प्रशांत किशोर जी कहें कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है, बिहार के मुद्दे होने चाहिए, इन लोग इलिटिस्ट पॉलिटिक्स ऑफ इलीट कर रहे हैं, इस पे आपकी पहली टिप्पणी ले लो प्रोफेसर अखिल। जय संविधान। देखिए, जो आनंद जी आपने कहा, जो प्रशांत किशोर जी ने कहा, मैं उससे आगे बढ़ के बात करता हूं। अगर मान लीजिए हमने वोट दे भी दिया, और मान लीजिए बिहार वासियों ने वोट दे भी दिया, और उसके बाद 5 बजे के बाद जब पोलिंग बूथ के बाहर एक भी आदमी लाइन में न खड़ा हो और 10% वोट बढ़ जाएं, और उसके बाद जहां पे पूरे दिन वोटिंग हुई हो जिस ईवीएम के अंदर, और बैटरी पूरी चार्ज मिले, जबकि 5 दिन के बाद स्ट्रांग रूम से निकाल के उसकी काउंटिंग हो, मैं वहां चिंतित ज्यादा हूं। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है, बिहार के अंदर जो यात्रा का रिस्पांस मिला और जिस प्रकार की प्रतिक्रिया मिली, जनता तो हरियाणा की भी कांग्रेस के साथ थी। और क्योंकि मैं हरियाणा में रहता हूं, मैंने तो वो सैलाब देखा था कांग्रेस के लिए, और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लोगों की मीटिंग में 500,000 आदमी नहीं दिखाई पड़ते थे। और जनता के अंदर, जनता वो चुनाव खुद लड़ रही थी, कांग्रेस नहीं लड़ रही थी, जनता लड़ रही थी। हरियाणा का तो मुझे अंदाजा है, दिल्ली का भी मुझे अंदाजा है। लेकिन मुश्किल क्या है कि अगर आपने राहुल, मैं उसके आगे की बात सोच रहा हूं, जो राहुल और तेजस्वी को बहुत ज्यादा उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपने, चलिए वोटर्स ने आपको वोट दे दिया, ईवीएम बंद हो गई, ईवीएम स्ट्रांग रूम में चली गई, और उसके बाद स्ट्रांग रूम के अंदर जब ये काउंटिंग के लिए निकली तो 100% बैटरी चार्ज मिली। आज तक किसी ने ये जवाब नहीं दिया कि भैया 100% बैटरी चार्ज वाला मैन्युफैक्चरर कौन है। इसका मतलब यह है कि अगर सारे बैलेट ईवीएम ही चेंज कर दिए जाएंगे और उसमें सारा वोटिंग बाद के अंदर बढ़ जाएगी। और चाहे ये भी पता चला, जैसे आपने देखा कर्नाटका के अंदर जो राहुल गांधी ने रहस्योद्घाटन किया कि बीएलओ के भाई को ही उसका नाम काट दिया। तो बीएलओ के, अब आप ये सोचिए, जरा सीरियसली सोचिए, बीएलओ ने तो नाम नहीं काटा। इसका मतलब यह है कि जो बीएलओ बिहार के अंदर कर रहे हैं, ये तो एक नौटंकी है। बेचारे से फॉर्म, अच्छा, उनको ब्लैकमेल भी किया जा सकता है कि भाई दस्तखत आपने किए क्यों, आपने फोटो गलत क्यों चिपकाई, आपने अपलोड क्यों की, क्योंकि वो अंडर प्रेशर थे, उनको ये सब करना पड़ा। लेकिन अब वो ब्लैकमेल्ड हैं कि अगर तुमने ज्यादा मुंह खोला तो बेटा तुमको सबको तो जेल भेज देंगे, क्योंकि हेराफेरी तुम्हारे हाथों से हुई है। जैसे आपको पता होगा आनंद जी, चंबल में जब डाकू नए रिक्रूट किए जाते थे तो पुराने वो कहते थे, कोई गया कि साहब मुझे अपने गैंग में ले लीजिए, वो कहते थे ऐसे नहीं लेंगे, पहले तो एक मर्डर करो और उस मर्डर का एविडेंस हम रखेंगे,
बेटा बाद में अगर तुम पलटे तो तुम्हें फांसी में पहले चढ़वा देंगे, ये कर दिया। अच्छा, उसके बाद बीएलओ ये बता रही है कि उसने तो नाम काटा नहीं, सेंट्रलाइज्ड वे में सब कुछ हो रहा है। इसका माने बीएलओ जो कर रहे हैं एसआईआर में जो हो रहा है, इसमें बिहार के अधिकारी कर्मचारी जितना ही उनका योगदान है वो तो है, असली योगदान कहीं और हो रहा है। तो यहां पे असली मुद्दा, अच्छा फिर देखिए सबसे ज्यादा चिंतित जिस बात से हूं मैं, अगर मेरी समस्या देश के लोगों की समस्याएं हैं, यूथ की समस्या है, बुजुर्गों की समस्या है, हर व्यक्ति की आज के तारीख में, किसानों की समस्या है, अग्निवीरों की समस्या है, पेपर लीक की समस्या है, अगर ये सारी समस्या होने के बावजूद इलेक्शन रिजल्ट भावनाओं से कोरिलेट नहीं होता है तो फिर चुनाव का फायदा क्या? इसका मतलब यह है कि भाई उनके पास तो एक ही वो एक्सप्लेनेशन है, भाई चुनाव तो हम जीत रहे हैं ना, तो अग्निवीर लाए तो क्या बुरा किया? अगर चुनाव हम जीत रहे हैं, 13 महीने हमने किसानों को तड़पाया, क्या बुरा किया? तो ये जो हम लोग एक लॉजिक देते हैं कि भाई जनता खिलाफ है, किसानों को, किसान जो है गांवों के अंदर घुसने नहीं दे रहा है, कहते हैं लेकिन इलेक्शन तो हम जीते ना भाई, दिल्ली स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन हम जीते ना, इसका माने जनजी हमारे साथ है। अब वो भी हाई कोर्ट ने चलिए। अच्छा, एक पॉजिटिव खबर है आनंद जी, आप तो देख ही रहे हैं, राहुल गांधी को भी अब कोर्ट जो है रिलीफ देने शुरू कर दी है। दिल्ली इलेक्शन के ईवीएम्स को सीज करने की बात कर ली है। जो उचाना के अंदर विधानसभा की सीट के बारे में पता चला तो हाईकोर्ट ने यह कॉग्निजेंस ले लिया है कि 25 सीटों से चौधरी बीरेन्द्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह को जैसे हराया गया, 250 लिफाफे तो ऐसे हैं जो खोले ही नहीं गए। देखिए, अब इसका माने कोर्ट अगर अब धीरे धीरे, वो कोर्ट जो पहले संज्ञान नहीं लेते थे अब संज्ञान लेना उन्होंने शुरू कर दिया है, इसका माने जजों को भी ये मेरे ख्याल से उनके संज्ञान में आ गया है कि अब मामला बचाया नहीं जा सकता। लेकिन राहुल और तेजस्वी से मैं निवेदन करता हूं, जनता तक आप पहुंच गए हैं, जनता में आप हरियाणा में भी साथ थे, आप महाराष्ट्र में भी जनता आपके साथ थी, लेकिन जो हेरफेर चुनाव आयोग सेंट्रल लेवल से कर रहा है और जो ईवीएम के साथ कर रहा है, उसका आप क्या करेंगे? 10% वोट, आप जानते हैं 50% सीट्स ऐसी होती हैं जहां 10% वोट से ही हार जीत हो सकती है, क्योंकि 2-2, 3-3 हजार की लीड से हार जीत होती है। उन्हें पता है कौन सी ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी के लिए सेफ हैं, जहां वो हार ही नहीं सकती, जहां वो हार सकती है वहां पे वो एफेयर कर लेंगे। ये आपने महाराष्ट्र में भी देखा, ये आपने मध्य प्रदेश में भी देखा। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। राहुल गांधी जाएं, प्रियंका गांधी जाएं, जनता को जागृत करें। लेकिन जो प्रशांत किशोर कर रहे हैं, मैंने एक कार्यक्रम के अंदर एक गोदी मीडिया के उसमें डिस्कशन में आम आदमी पार्टी के एक प्रवक्ता को राहुल गांधी को जिस प्रकार से गालियां देते हुए सुना है, मुझे वही दिन याद आ गए जब अन्ना हजारे का आंदोलन चला था। तो ये प्रशांत किशोर हो, अब ओवैसी साहब भी वहां पहुंच गए हैं, आम आदमी पार्टी को भी मैं उसी श्रेणी में रखता हूं। मुझे लगता है अब ये दलितों को, ओबीसी को और मुसलमानों को ये सोचना होगा कि अगर आपको अपने मकसद को हासिल करना है तो ये जो बीजेपी के एजेंट्स हैं इनको नेग्लेक्ट करें और अवॉइड करें। जी जी जी,